औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के धन्नड़ में मंगलवार की रात एक सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें रूपेश बिरला नाम के एक 24 वर्षीय युवक को गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई और उसे गाड़ दिया गया। इस घटना को अंजाम देने वाला शातिर अपराधी था आशिक पटेल। आशिक पटेल की अगर बात करें तो हम इस समय खड़े हैं आशिक पटेल के उस कैंपस में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम कमरे बने हुए हैं। एक ये बहुत बड़ा परिसर है जिसमें तमाम कमरे बने हुए, इन सभी में जो है वो किराएदार रहते थे और लगभग 150 से 200 किराएदार और कुछ दुकानें किराए पर दी हुई थी और इस तरह से किराए की इनकम ही लाखों रुपया महीना थी। आशिक पटेल के यहाँ पर एक युवती काम करती थी जो इन सभी किराएदारों से किराया वसूलने की उसके ऊपर जिम्मेदारी थी और उसी युवती का रूपेश बिरला के साथ संपर्क था, उससे बातचीत थी। आशिक पटेल एक तरफा प्यार में था। एक तरह से ये त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष वाली कहानी प्राथमिक तौर पर नजर आती है। आशिक पटेल को उस लड़की का और रूपेश बिरला का मिलना और बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बारे में आशिक पटेल ने युवती को कई बार इनकार भी किया, मना किया, दबाव बनाया, किंतु युवती नहीं मानी और अनंतः उसने रूपेश बिरला को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी और उसके शव को इसी परिसर में, जो आप देख रहे हैं यहाँ पीछे से एक नाला निकलता हुआ दिख रहा है, उस नाले के पास ही जो बाउंड्री बनी हुई है इस परिसर की, वहीं पर मंगलवार की रात अपने 5 साथियों की मदद से आशिक पटेल ने रूपेश बिरला की हत्या करके उसके शव को गाड़ दिया। रात भर परिजन उसे खोजते रहे, पुलिस को गुमशुदगी दर्ज करवाई। वहीं युवती ने भी पुलिस को बताया कि उसके साथी की जान खतरे में है, आशिक पटेल जो है वो उसकी हत्या कर सकता है, पर रात भर पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगले दिन पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, उसके साथियों को उठाया आशिक पटेल के, तो उन्होंने जो बताया कि वो आशिक पटेल के घर छोड़कर आए थे। उसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से आशिक पटेल से पूछताछ की तो आशिक पटेल ने अपना पूरा जुर्म कबूल दिया और वो जगह बताई जहां पर उसके शव को गाड़ दिया गया था। पुलिस ने तमाम लोगों की मौजूदगी में शव को निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेजा गया। इस दौरान तमाम हिंदू संगठन के नेता, जो परिजन हैं रूपेश बिरला के, उन लोगों ने काफ़ी देर तक पीथमपुर के सेक्टर 1 थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है कि अगर पुलिस समय रहते सचेत हो जाती और रूपेश की जानकारी जुटा लेती तो हो सकता कि उसकी हत्या नहीं होती। इस मामले को लेकर काफ़ी देर तक धरना प्रदर्शन किया गया, टीआई को निलंबित करने की मांग भी की गई। उसके बाद प्रशासन जागा और उसने आशिक पटेल के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया और सुबह से ही, गुरुवार की सुबह से ही तमाम लगभग 10 जेसीबियाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 10 जेसीबियाँ हैं जो आगे और पीछे दोनों की तरफ खड़ी हुई है। इन 10 जेसीबियों की सहायता से इतने बड़े बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा और भी कई उसकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, जांच की जा रही कि जो जो शासकीय ज़मीन पर बनी हुई है उनको ध्वस्त किया जाएगा। ये तमाम लगभग 100 से ज़्यादा कमरे और दुकानें ध्वस्त करने के बाद अब जो है वो इंदौर से बड़ी फोकलेन मशीन को बुलाया गया है, उसकी सहायता से इस पूरे बिल्डिंग परिसर को जो है वो ध्वस्त किया जाएगा। पुलिस ने आशिक पटेल और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर शासकीय ज़मीन पर या अवैध तरीके से इतना बड़ा साम्राज्य जब आशिक पटेल खड़ा कर रहा था, उस दौरान ना पुलिस ने ना प्रशासन ने किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा आशिक पटेल लगभग 3 से 4 साल पहले हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है, यानी वो आदतन अपराधी, अपराधियों को संरक्षण देता रहा, किंतु बावजूद उसके पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। दीपक सिंह चौहान, डिस्कवर न्यूज़, पीथमपुर। मैडम, आपके द्वारा एक शिकायत की गई थी सेक्टर 1 थाने पर, क्या मामला था और आशिक पटेल पर क्या आरोप लगे थे? आशिक पटेल पे आरोप मैंने लगाया था क्योंकि वो मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहा था और उसको जैसे ही मालूम चला था कि मैं रूपेश बिरला से बात करती हूँ, तब से वो मुझे छेड़छाड़ करने लगा था, धमकियाँ देने लगा था। फेस टू फेस उसने धमकी दी थी मुझे कि मैं अगर तुमने रूपेश बिरला से बात बंद नहीं की तो मैं उसे और उसकी फैमिली को जान से मार दूँगा। तो मैंने इस बात की वीडियो टीआई सर को भी दी थी और रूपेश को भी उठाने में उसी का हाथ है, मर्डर भी उसी ने कराया है। मैं कल परसों रूम चेक करने गई थी तो मुझे पूरी जगह चेक नहीं करने दी थी उन लोगों ने, जिधर जिधर मुझे डाउट था और उधर ही उनको रखा था। आखिरी वक्त कब आपकी बात हुई थी उनसे? आखिरी वक्त मेरी जब बात हुई थी तो वीडियो कॉलिंग पर उन्होंने कुछ बात नहीं की थी, सिर्फ बैक कैमरा करके वो 3री मंजिल पे खड़े थे, वो बताया था और वो हमारे यहाँ की मंजिल थी। रात में मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं दिन में गई तो मुझे समझ में आया। मृतक से आपकी कितनी पुरानी दोस्ती थी? 3 साल।
आपको यकीन है कि आसिफ पटेल ने उसको मर्डर हाँ, करवाया है? उसने ही कराया है। उनका कोई और, रुपेश का कोई और यहाँ पे दुश्मन वगैरह कुछ नहीं है। उसने धमकी भी दी थी और कई बार वो ऐसा कर भी चुका। तो वो हत्या कराने की उसने एक मर्डर नहीं किया, उसने पहले भी उस पे मर्डर केस चल रहा है। आसिफ पटेल पे पहले ही मर्डर केस चला है। ये हत्या किस कारण से हुई, कि मतलब क्या मामला था, हत्या करने का क्या मामला? हत्या करने का मामला ये था कि आसिफ पटेल चाहता था कि मैं उससे बात करूं, रुपेश बिरला से बात ना करूं।